हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय निर्मल। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू करने से पहले पहले हम समझ लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग है क्या। देखिए, मान लीजिए मैं कोई मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वो मैसेज सिर्फ आप समझें, या आप मुझ तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कोई बीच में पढ़ मिले फिर भी उसको समझ में ना आए लेकिन मुझे समझ में आ जाए। ऐसी भाषा का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो वो होती है कोडिंग डिकोडिंग। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग मेनली हम उसको 4 कैटेगरी में पढ़ेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है आपकी अल्फाबेट कोडिंग। अल्फाबेट कोडिंग। दूसरी हम पढ़ेंगे फिक्स कोडिंग। और तीसरी पढ़ेंगे हम अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। और चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग हो गई है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले अल्फाबेट कोडिंग। देखिए, अल्फाबेट कोडिंग पढ़ने से पहले हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अल्फाबेट याद होना चाहिए, मींस आपको ए से लेके जेड तक आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको अल्फाबेट का सीक्वेंस नंबर याद होना चाहिए, मींस जैसे ए आता है पहले नंबर पे, बी आता है दूसरे नंबर पे, सी आता है तीसरे नंबर पे, डी आता है चौथे नंबर पे। इस प्रकार से हमें ए से लेके जेड तक पूरा आपका सीक्वेंस नंबर याद होना चाहिए। उसके बाद अल्फाबेट का अपोजिट अल्फाबेट कौन सा होता है वो हमें याद होना चाहिए। मतलब 3 बातें अगर हमें याद है इसमें तो हमारे लिए ये अल्फाबेट कोडिंग जो है एकदम आसान हो जाती है। चलिए हम इसको जल्दी से एक बार कवर कर लेते हैं। हमने इसको ऐसे लिख लिया है। यहाँ पे देखिए, इसको इस प्रकार से लिखा है कि आपके सारे अल्फाबेट के सीक्वेंस नंबर भी हो गए हैं और साथ ही साथ अल्फाबेट का अपोजिट अल्फाबेट भी हो गया। जैसे देखिए, ए का अपोजिट हो गया जेड और ए की वैल्यू है 1 और जेड की वैल्यू है 26। बी का अपोजिट है वाई और बी की वैल्यू है 2, वाई की वैल्यू है 25। ऐसे हमने ये सारा लिख लिया है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है, याद कर लेना है। नहीं याद है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये एक बार में याद करवा दूंगा। इसका ट्रिक भी है आपकी कैसे इसका अपोजिट लेटर याद रखते हैं। चलिए आते हैं हम अल्फाबेट कोडिंग में। अल्फाबेट कोडिंग। देखिए, अल्फाबेट कोडिंग कितने प्रकार से की जाती है मेनली। जैसे इसमें क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। पहले उसको सीक्वेंस को लेके उसके चेंजेस किए जा सकते हैं, मींस उसके सीक्वेंस में चेंज किया जा सकता है, या इंक्रीज किया जा सकता है, या डिक्रीज किया जा सकता है। उसके बाद उसके अपोजिट लेटर लिखे जा सकते हैं। अल्फाबेट कोडिंग में सीक्वेंस, इंक्रीज और डिक्रीज और अपोजिट। देखिए, जैसे हम अपनी ही कोचिंग का नाम ले लेते हैं निचोड़। ठीक है, अब इसको हम कितने प्रकार से कोड कर सकते हैं, इसको कितने प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, वही होता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। हम इसको जितने प्रकार से कन्वर्ट करेंगे उतने ही प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका कोड क्या होगा, उसका कोड क्या होगा। जैसे हमने हमारे पास निचोड़ है, हमने क्या किया, इसको 2 भाग में बांट दिया। एक यहाँ से HOD, यहाँ पे NIC। तो हमने पहले लिख दिया HOD, फिर लिख दिया NIC। अब ये भी एक कोड बन गया। उसके बाद हमने दूसरा क्या किया, इसमें इंक्रीज कर दिया, कुछ इंक्रीज कर दिया। जैसे n की वैल्यू होती है 14, इसमें हमने 2 जोड़ दिया तो हो गया 16 और 16 वैल्यू होती है p की। फिर n की वैल्यू होती है 9 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11 और 11 वैल्यू होती है k की। फिर उसके बाद है c की वैल्यू होती है 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 5 होता है e की वैल्यू। फिर हमारे पास है h की वैल्यू होती है 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 10 होता है j का। फिर आता है o की वैल्यू है 15 और 15 में हमें यदि 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17 और 17 वैल्यू होती है q की। उसके बाद है d की वैल्यू होती है 4, उसमें 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 और 6 वैल्यू होती है e की। अब देखिए, निचोड़ के लिए कोड हो गया HOD NIC और निचोड़ के लिए कोड हो गया PKEJQE।
तो इस प्रकार से हम समझेंगे कोडिंग होती कैसे। जब हम ये समझ जाएंगे कोडिंग होती कैसे है तो उसे डिकोड करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सीक्वेंस चेंज किया, यहाँ पे हमने इंक्रीज कर दिया। चलिए अब क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। जैसे हमने लिखा n है हमारे पास, वैल्यू है 14 उसकी। अब n में यदि हम 2 माइनस कर दे या 3 माइनस करें, हमारी इच्छा हम जितना भी माइनस करें, मान लीजिए हम इसमें से 3 माइनस कर दिए। अब हमने n से 3 माइनस किया, n होता है 14, 3 माइनस कर दिए, बच गया 11। अब 11 वैल्यू होती है k की। उसके बाद है i की वैल्यू है 9, और 9 से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा क्या, 6, और 6 वैल्यू है e की। उसके बाद है c, और c से 3 माइनस करेंगे तो c, b, a सारे चले गए, तो बचा क्या, अब कुछ नहीं बचा तो आता है उसके बाद z आ जाता है, उल्टा शुरू हो जाता है। फिर h है, h की वैल्यू है 8 से 3 माइनस करेंगे आएगा 5 होती है e की। उसके बाद वैल्यू है o की वैल्यू होती है 15, और 15 से यदि हम 3 माइनस करेंगे आएगा 12 वैल्यू होती है l की। और d आया 4 से हम यदि 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 1 वैल्यू होती है a की। देखिए अब 3 कोड हो गए, चौथा कोड करते हैं। चौथा हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट लेटर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे n का अपोजिट लेटर होता है m, i का अपोजिट होता है r, c का अपोजिट होता है x, h का अपोजिट होता है s, o का अपोजिट होता है l, और d का अपोजिट होता है w। तो इस प्रकार से हमने देखिए एक ही शब्द के कितने कोड बना दिए हैं। अब इसी आधार पे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे अब हमने ये तो इतना कर लिया, अब हम और देखते हैं। देखिए हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया है, सीक्वेंस चेंज किया है, यहाँ पे प्लस किया है, यहाँ पे माइनस किया है, यहाँ पे अपोजिट किया है, मींस विपरीत क्रम में किया है। अब यहाँ पे हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ क्या कर लेते हैं, मिक्स मींस कुछ ऐड करेंगे या कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे n में हम यदि हम 1 जोड़ दें तो हमें मिलेगा o, i से 1 घटा दें हो जाएगा h, c में 1 जोड़ दें हो जाएगा d, फिर h से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा g, h में 1 जोड़ दें तो हो जाएगा p, और d में 1 घटा दें तो मिल जाएगा c। मींस हमने पहले जोड़ा फिर घटाया, जोड़ा घटाया, मींस 1 ऐड किया और फिर 1 माइनस किया, मींस अल्टरनेट में, मींस 1 को छोड़कर 1 हमने 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया। तो इतने प्रकार से होगा, इसके बहुत से प्रकार हो सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको कि कैसे हम और इसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हमने लिख लिए हैं, अब इनको हम सॉल्व करेंगे, आपको बेहतरीन तरीके से ये समझ में आ जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे कोडिंग की गई। क्वेश्चन है, यदि फादर को REHEAF लिखा जाता है तो बताना है सिस्टर को कैसे लिखा जाएगा। ये क्रिकेट है, क्रिकेट को XYI8XPV लिखा जाता है तो बताना है मैच को कैसे लिखा जाता है। ये ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, इनको अभी हम कैसे देखते हैं, कोड करते हैं। पहले हम सबसे पहले करेंगे डिकोड। डिकोड मतलब समझेंगे कि फादर को ये का कोड ये कैसे किया गया है, किस आधार पे किया गया है। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा है कि ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है, सीक्वेंस चेंज किया गया है, या तो उसमें कुछ नंबर इंक्रीज किए गए हैं या डिक्रीज किए गए हैं, अपोजिट लिए गए हैं या मिक्स करके किया गया है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे फादर लिखा हुआ है, यहाँ की स्पेलिंग और यहाँ की स्पेलिंग देखेंगे लगभग मैच कर रही है। जो यहाँ पे स्पेलिंग है वो सारी स्पेलिंग यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे सीक्वेंस का यूज किया गया है, ऑर्डर में फेरबदल किया गया है। जैसे देखिए यहाँ सबसे पहले लिखा है आर, तो आर को सबसे लास्ट में है तो इसको ला दिया गया है सबसे फर्स्ट पे। फिर उसके बाद सेकेंड लास्ट में है ई, तो उसको ला दिया सेकेंड नंबर पे। वैसे एच है, एच को ला दिया है। उसके बाद टी है, उसके बाद ए है, उसके बाद एफ है। मींस हम ये कह सकते हैं कि इसको इसके जो नंबर्स हैं, मींस अक्षर हैं फादर्स के, उसको उल्टा करके लिख दिया गया है। अब ऐसे ही हम सिस्टर का कोड लिख लेंगे, तो सिस्टर का कोड हो जाएगा आर ई टी एस आई और एस। मींस आर का हो गया आर, यहां से ई आया, फिर टी आया, फिर एस आया, फिर आई आया और फिर लास्ट में सबसे एस आ गया। इस प्रकार से हमें सिस्टर का कोड मिल जाता है। अब आगे आते हैं क्रिकेट पे। अब देखिए यहाँ पे क्रिकेट लिखा है, क्रिकेट को कोड किया गया है XIRXPVC से, तो बताना है मैच का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो अक्षर हैं, यहाँ पे जो अल्फाबेट है वो एकदम यहाँ पे जो है वो एकदम अलग है,
तो यहाँ देखेंगे हम कुछ सीक्वेंस में कैसे हो सकता है, कुछ बढ़ सकता है या घट सकता है या अपोजिट हो सकता है। जैसे यदि हमें अक्षर याद है कि कौन सा सीक्वेंस नंबर पे कौन सा अक्षर आता है या अपोजिट याद है तो हम इसे तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि हम यहाँ जैसे ही देखेंगे C का जो अपोजिट होता है वो X होता है, I का अपोजिट R होता है, R का अपोजिट I होता है, I का अपोजिट R होता है, C का X होता है, K का P होता है, E का V होता है और T का G होता है। उसी प्रकार हम मैच के लिए भी सारे अपोजिट लेटर लिख देंगे तो आ जाएगा, जैसे M का होता है N, A का होता है Z, T का होता है G, C का होता है X, H का होता है S। तो मैच का कोड हो जाएगा N, Z, G, S और S। अब आते हैं नियोमैन पे। देखिए यदि नियोमैन को लिखा जाता है OGRQFT से तो बताना है YKCLUP का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे देखेंगे हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो अक्षर है यहाँ पे अक्षर एकदम अलग है, तो यहाँ देखेंगे हमें क्या हो रहा है। नहीं समझ में आता जब क्वेश्चन कभी कभी होते हैं यहाँ पे, तो जैसे हमें समझ में आ गया यहाँ पे समझ में आ गया। जब कुछ चीजें नहीं समझ में आती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले सबका सीक्वेंस लिख लेंगे। जैसे N का सीक्वेंस नंबर है 14, E का सीक्वेंस नंबर है 5, O का नंबर है 15, M का नंबर है 13, A का नंबर है 1 और N का नंबर है 14। फिर उसके बाद जो उसका कोड दिया हुआ है उसका सीक्वेंस नंबर लिख लेंगे। जैसे O का होता है 15, G का होता है 7, R का होता है 18, Q का होता है 17, F का होता है 6 और T का होता है 20। अब देखेंगे यहाँ पे जो अक्षर है और यहाँ पे जो अक्षर है उसमें क्या चेंज आया। यहाँ देखेंगे यदि हम यहाँ पे एक प्लस कर दें मीन्स 14 में एक जोड़ दे तो 15 मिल जाता है। वैसे 5 में अगर 2 जोड़ दे तो 7 हो जाता है। मीन्स हमें क्या पता चला, पहले में 1 जोड़ा गया, दूसरे में 2 जोड़ा गया। फिर तीसरे में देखें 15 है, यहाँ पे 18 है, इसका मतलब तीसरे में क्या जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया। फिर यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 17 है, मीन्स n की वैल्यू 13, q की वैल्यू 17, मीन्स 13 4 17, मीन्स 13 में कितना जोड़ दिया गया, 4 जोड़ दिया गया तो 17 मिल गया। फिर हमारे पास a है, a की वैल्यू 1 होती है। अब 1 में अब क्या जोड़ेंगे, 4 के बाद 5 जोड़ेंगे। अब 5 जोड़ेंगे तो आएगा 6, यहाँ पे जोड़ेंगे 5। अब उसके बाद है n की वैल्यू होती है 14 मीन्स 14। अब 14 में हम क्या जोड़ेंगे, 5 के बाद आएगा 6, तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे 6, तो हमें मिल जाएगा 20। तो जितने भी सारे नंबर्स मिले उनकी सबकी वैल्यू लिख देंगे तो हमें कोड मिल जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो कोडिंग की गई है वो एक बढ़ते हुए क्रम में की गई है। तो हम जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे YKCLUP लिखा हुआ है तो इसको भी वैसे ही कोड कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नंबर्स लिख देंगे। यहाँ पे 25, यहाँ पे है 11, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 12, U की वैल्यू होती है 21 और P की वैल्यू होती है 16। अब देखिए y में जैसे ही एक जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 26 और मिल जाएगा z। अब k में 11 होता है, 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 13 और 13 की वैल्यू होती है m। फिर हमारे पास c है, c में 3 जोड़ देंगे, 3 जोड़ेंगे तो मिलेगा 6, 6 की वैल्यू होती है f। फिर हमारे पास l है, चौथे नंबर पे आया है तो 12 होती है l की वैल्यू। अब 12 में 4 जोड़ देंगे तो 4 जैसे ही जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16 वैल्यू होती है p की। उसके बाद है u की वैल्यू है 21 और 21 में हमें जोड़ना है 1 2 3 4 5, 5 जोड़ना है। u में जैसे ही 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 26 और 26 होता है z की वैल्यू। अब p की वैल्यू है 16, 16 में जोड़ेंगे 6, 6 हो जाता है 22। अब 22 की वैल्यू होती है v। मींस हमें क्या देखना है, सीक्वेंस में नंबर जोड़ रहे हैं, उसी सीक्वेंस में हम जोड़ते जाएंगे। यहाँ पे भी तो हमें YKCLUP का कोड मिल गया ZMFPZB। तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए। अब ये सारे क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में लास्ट जब ये क्लास खत्म होगी उसके लास्ट में सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस डाल दूंगा, वो आप कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे बस समझते जाइए। अब मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा, आपको आनंद भी आ रहा होगा। चलिए देखिए, अब है हमारे पास विक्ट्री है, तो विक्ट्री को कोड किया जाता है CIVGYRO से। तो बताना है ट्रैक्टर को कैसे कोड किया जाता है। ट्रैक्टर देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कुछ वर्ड्स तो जैसे सिमिलर मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ है। पहला जो बीच वाला, इसमें टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो 7 में क्या किया गया है, इनको 2 भागों में बांट दिया गया, 3 इधर
3 इधर। अब बीच वाले को एज इट इज रखा गया है, बीच वाले को हमने अपोजिट को लिख दिया, मींस टी जो बीच में बचा है उसका अपोजिट लेटर लिख दिया, उसको बीच में ही रखा। और उसके बाद जो अब इसके पहले 3 अक्षर है, इसके बाद 3 अक्षर है, उनको चेंज करके, उनका सीक्वेंस चेंज करके लिख दिया गया। जैसे यहाँ पे पहले नंबर पे बी है तो इसको भेज दिया यहाँ पे थर्ड नंबर पे, यहाँ पे सी है तो इसको बोल दिया भेज दिया यहाँ पे, और आई को आई की जगह रखा, मींस फेर बदल कर दिया। अब वाई यहाँ पे आ गया, ओ यहाँ पे आ गया और आर यहाँ पे आ गया। तो हमें यहाँ पे मिक्स देखने को मिला, मिक्स अल्फाबेट कोडिंग में देखने को मिले। तो यहाँ पे भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई है, आई से पहले 3 लेटर और आई के बाद 3 लेटर अलग कर लिए। अब आई का सबसे पहले अपोजिट लेटर लिख लेंगे। अपोजिट लेटर देखेंगे क्या आएगा, जेड आ जाए, सॉरी आई का अपोजिट लेटर आर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ए को आर को टी को उल्टा करके लिख देंगे, मींस ए आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा। यहाँ पे भी उल्टा करके लिख देंगे, आर आ जाएगा, ओ आ जाएगा, टी आ जाएगा, मींस ए यहाँ पे पहले नंबर पे, आर टी हो जाएगा यहाँ पे और आर आ जाएगा यहाँ पे। वैसे ही टी यहाँ पे, आर यहाँ पे, ओ यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आता है सिराथू। सिराथू का कोड है IRHZFSG। तो बताना है इंडियन का कोड। अब देखिए मैं बिलोंग करता हूँ सिराथू से, तो सिराथू का एक कोड तो बनता है। जो सिराथू का कोड ये है, तो बताना है इंडियंस का कोड क्या होता है। अब देखिए सिराथू का कोड है, अब मैं सिराथू का रहने वाला हूँ और ये सब्जेक्ट भी रीजनिंग है, तो कुछ तो लॉजिकल होगा ही ना। चलिए देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सीक्वेंस का और उसके सिमिलरिटीज का, और उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या अपोजिट जो भी देखेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन है मिक्स का। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए टोटल लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे भी 7 लेटर है। यदि 7 लेटर जब भी आ जाए, 7 आ जाए, 5 आ जाए या 9 आ जाए, तो वहां क्या करिए कि आप उसको 2-3 खंड में बांट दीजिए। देखिए 7 है तो 3 इधर 3 इधर, बीच में एक बन गया। 9 है तो 4 इधर 4 इधर, बीच में एक बन गया। तो वहीं से कोडिंग हो जाती है। जैसे हमने 3 इधर अलग कर दिया, 3 इधर अलग किया। अब ए बच गया, देखिए ए का सीधे अपोजिट हमें दिखने लगा जेड है। अब इधर देखिए नहीं दिख रहा, अब इधर किसका कौन सा कोडिंग है, लेकिन हम देखते हैं। अब एस का कोडिंग होता है एच, एच यहाँ पे है कहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है, एच का कोडिंग है एच। अब है आपके पास क्या है आर, आर का कोडिंग क्या होता है आई, तो आई यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर आई है, आई का कोडिंग है आर, तो आर यहाँ पे लिखा हुआ है। मींस ये क्वेश्चन है एकदम पहले के जैसा। यहाँ पे सिर्फ एक जो बीच में अक्षर था सिर्फ उसका अपोजिट लिखा गया था। यहाँ पे क्या है, जो बीच में अक्षर है उसका तो अपोजिट लिखा ही गया है। साथ ही साथ जो अगल बगल 3-3 अक्षर है उनके भी अपोजिट लिखे गए हैं, साथ ही साथ उनको एक्सचेंज किया गया है, उनकी प्लेस चेंज की गई है। वैसे यू का अपोजिट हो जाएगा एफ, एच का अपोजिट होता है एस और टी का अपोजिट हो जाएगा जी। इसी प्रकार हम इंडियंस का कोड करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 लेटर इधर अलग कर लेंगे, इधर 3 कर लेंगे, जो बीच में बचेगा उसको कोड कर देंगे जेड से, तो जेड मिल गया। अब उसके बाद क्या करना है, जो ये IND लिखा है उसको उल्टा करेंगे, उसका अपोजिट लिखेंगे। तो सबसे उल्टा करेंगे, सबसे पहले मिलेगा डी। अब डी का कोड होता है क्या, W, डी उसे याद रखते हैं जो। फिर उसके बाद आता है N, N का वैल्यू होता है M, फिर I है, I का अपोजिट होता है R। अब यहाँ पे भी है ANS है, तो इसको भी उल्टा कर देंगे, तो पहले मिल जाएगा S, S का अपोजिट होता है H, फिर N, N का अपोजिट होता है M, फिर उसके बाद है A का अपोजिट होता है Z। इस प्रकार से इंडियंस का कोड हो जाएगा। ये ऐसे कर लीजिए इसको, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। मान लीजिए आप लोग देखेंगे बाद में तो आप समझ पाए कि क्या किया गया है। देखिए अब इंडियंस का कोड हो गया WMRZHMZ, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है निचोड़। निचोड़ को लिखा जाता है MRXLSLVW, यहाँ पे है कानपुर। मींस निचोड़ का कोड ये है, तो बताना है कानपुर का कोड। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग इसका कोड करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं देख लूंगा, आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो अब चलते हैं हम फिक्स कोडिंग पे। फिक्स कोडिंग पढ़ेंगे जो है समानता के आधार पर कोडिंग। इस कोडिंग में क्या होता है कि एक आपको शब्द दिया जाएगा, उसके जितने भी अक्षर होंगे उन सारे अक्षरों के लिए एक फिक्स नंबर दे देगा, फिक्स अल्फाबेट दे देगा या फिक्स सिंबल दे देगा, उसे कहते हैं फिक्स कोडिंग। चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं।
यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख लिए हैं आपको समझाने के लिए कि जो फिक्स कोडिंग होती है उसमें हम न्यूमेरिकल कोडिंग भी कर सकते हैं, सिंबल कोडिंग भी कर सकते हैं और अल्फाबेट कोडिंग भी कर सकते हैं। मींस हम नंबर में भी कोड कर सकते हैं, सिंबल में भी कोड कर सकते हैं, अल्फाबेट में भी कोड कर सकते हैं। और फिक्स कोडिंग पहचानने का एक बेस्ट तरीका होता है कि फिक्स कोडिंग में हमेशा आपको 2 हिंट दिए जाएंगे। मींस डिकोड करने के लिए 2 हिंट दिए जाएंगे कि एप्पल और बिंगो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे बास्केट और आम दिया है, यहाँ पे प्याज और टोमेटो दिया है। आपको बताना है बैंगल का, टर्म का और टोपास का कोड बताना है। तो आपके पास हिंट जो कोड दिया है वो 2 दिया है जिससे आप डिकोड कर पाए आसानी से, फिर आपको दिए हुए क्वेश्चन का कोड करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि फिक्स कोडिंग को पहचानने के लिए हमेशा 2 हिंट दिए जाते हैं, तो उन्हीं हिंट से हमें पता करना है। यहाँ पे ये फिक्स कोडिंग मींस ए के लिए नंबर फिक्स हो जाता है, इसका सीक्वेंस नंबर से कोई लेना देना नहीं है, हो भी सकता है, पर यहाँ पे जो क्या है कि ए का नंबर सीक्वेंस नंबर 1 होता है, पर यहाँ पे दिया है 5, बी का होता है 2, यहाँ पे दिया है 3, एल का होता है 12, दिया है 2 और ई का होता है 5 पर दिया है 4। तो मतलब उसका सीक्वेंस नंबर से इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे है फिक्स कोडिंग मींस एक अक्षर के लिए एक अक्षर कोड कर दिया गया है बस। तो हमें ढूंढना क्या होता है, इसके जितने भी लेटर्स होते हैं, जो हमारा क्वेश्चन होता है उसके जितने भी लेटर होते हैं वो सारे हिंट वाले में दिए होते हैं। जैसे बैंगल है तो बैंगल के सारे लेटर बी, ए, एम, जी, एल, ई, ये सारे के सारे आपको ये दोनों शब्दों में मिल जाएंगे। जैसे हमें चाहिए बी का कोड, तो बी का कोड यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए बी का कोड यहाँ पे दिया है 3, तो हम बी का कोड लिख लेंगे 3। फिर चाहिए हमें ए का कोड, तो ए का कोड हमें मिल जाएगा यहाँ पे, तो ए का कोड हो गया 5। हमें चाहिए एन का कोड, तो एन यहाँ पे है आपके पास, तो एन का कोड हो जाएगा 1। फिर आपको चाहिए जी का कोड, तो जी का कोड है 7, तो जी का कोड हो जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ पे जी को मार्क कर देंगे। उसके बाद है हमें एल का चाहिए, एल का कोड यहाँ से मिल जाएगा, एल का कोड है 2। फिर हमें चाहिए ई का कोड, ई का कोड भी यहाँ से मिलेगा, ई का कोड है 4। इस प्रकार से हमने बैंगल का कोड कर लिया 3, 5, 1, 7, 2, 4। तो ये हो गया बैंगल कोड। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में है बास्केट, आम और टर्म। मींस बास्केट का कोड ये दिया हुआ है, आम का कोड ये दिया है। बास्केट का कोड है 5% 3#42, आम का कोड है %9। तो हमें बताना है टर्म का कोड। फिर से यहाँ पे टर्म में जितने भी अक्षर है, जितने भी लेटर है, वो सारे आपको यहाँ मिलने वाले हैं। जैसे टी का कोड हमें चाहिए, तो टी का कोड हम बास्केट से ले लेंगे, बास्केट में है टी का कोड 2। फिर चाहिए हमें ई का कोड, ई का कोड भी हमें कहां से मिल जाएगा, बास्केट में, क्योंकि बास्केट में ई है, ई का कोड है 4, तो यहाँ पे मिल जाएगा। फिर हमें चाहिए आर का कोड, आर का कोड हमें यहाँ से मिल जाएगा, आर का कोड है @ तो @ हो जाएगा। उसके बाद चाहिए हमें एम का कोड, एम का कोड भी यहीं पे मिल जाएगा हमें 9, तो एम का कोड हो गया 9। तो इस प्रकार टर्म का कोड हमें मिल गया 24 @ 9। अब आप आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्याज, प्याज का कोड है XSNK। टोमेटो का कोड है, हमें बताना है टोपास का कोड। देखेंगे टी का कोड हमें ढूंढना है, तो टी का कोड यहाँ सबसे पहले मिल जाएगा L, तो L लिख देंगे। फिर मिलेगा हमें O का कोड ढूंढना है, O के लिए G कोड है। अब देखिए O के लिए G कोड यहाँ पे भी है, O के लिए G कोड यहाँ पे, मींस एक अक्षर के लिए एक बार जो कोड हो गया तो वही निश्चित रहता है। अब हमें ढूंढना है P का कोड, तो P का कोड आपको यहाँ सबसे पहले मिल जाएगा X। फिर हमें चाहिए A का कोड, तो A का कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा N, A का कोड हो जाएगा N। फिर हमें चाहिए J का कोड, J का कोड यहाँ से मिल जाएगा K, तो यहाँ से ये N था N, अभी उसके बाद हो जाएगा K। तो टोपास का कोड हो गया LGXNK। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि फिक्स कोडिंग कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। अभी इसके कुछ एग्जांपल रखते हैं जिसमें हम आपके लिए ऑप्शन रखेंगे कि ऑप्शन से करना इनको कितना आसान हो जाता है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग। अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग समझ लीजिए बेस्ट पार्ट होता है आपका ये कोडिंग और डिकोडिंग का, उसमें क्योंकि वही आपका क्वेश्चन में फंसा देता है। वहीं पे आपको, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग होती है मींस आपको जो भी अल्फाबेट दिया होगा उसको नंबर्स में कोड किया जाएगा, और नंबर्स में मैथमेटिकल टर्म यूज हो जाते हैं। मैथमेटिकल टर्म यूज करने का मतलब है नंबर्स जो भी उनके सीक्वेंस नंबर्स के आधार पर करेंगे या उनकी काउंटिंग के हिसाब से करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि उसके नंबर्स में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें अप्लाई होने लगती हैं, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टूर को 1 2 3 4 लिखा जाता है और क्लियर को 5 6 7 8 4 लिखा जाता है,
तो टीयर को कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे कि आपको यहाँ पे टूर का दिया है कोड और फिर दिया है क्लियर का कोड। 2 हिंट आपके लिए दे दिया है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये कोड फिक्स कोडिंग से रिलेटेड हो सकता है। तो अब देखेंगे यहाँ पे हमें फिर इसको क्लियर करने के लिए देखना है हमें जो आंसर क्वेश्चन पूछा है टीयर, तो क्या टीयर के सारे लेटर्स यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। तो आप समझेंगे देखेंगे कि सारे लेटर्स वहां से मिल रहे हैं। तो इसको हम सरल करने के लिए क्या करेंगे, टूर को पहले यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे हमने लिख दिया टूर, उसका कोड लिख दिया 1 2 3 4, फिर हमने लिख दिया क्लियर और इसका कोड लिख दिया 5 6 7 8 और 4। ठीक है, तो अब हमें बताना है टूर का टीयर का कोड, TEAR, टीयर का कोड बताना है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे टीयर में कौन कौन से लेटर हैं। यहाँ पे T है, E है, A है, R है। वो आसानी से सारे लेटर हमें यहाँ से मिल जाएंगे। तो हमें चाहिए सबसे पहले T का लेटर, तो T आपके पास यहाँ है, तो T का कोड हो जाएगा 1। T का कोड क्या हो जाएगा 1, तो T के लिए कोड हो जाएगा 1। फिर हमें चाहिए E का कोड, E का कोड है यहाँ पे और उसका कोड है 7, तो E का कोड हो जाता है 7। उसके बाद A है, R है। अब आपको देखना है 17 आ गया। अब उसके बाद AR यहाँ पे है, AR यहाँ पे मींस 84 आपको सीधे यहाँ से मिल जाएगा 84। तो क्या आ गया 1784 आपका कोड आ गया टीयर का। देखिए ऑप्शन में आप देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे 1767 है, 1756 है, यहाँ पे है 1784। मतलब आपका सी ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा कि टीयर का कोड हो जाएगा 1784। चलिए आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ऐसे ही क्लास में बने रहिए, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। आपको कोडिंग डिकोडिंग पूरी तरीके से समझ में आने वाली है। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। जितने भी मान लीजिए क्वेश्चन हो जाएंगे और उसके बाद मान लीजिए जितने भी क्वेश्चन अदर टाइप के बचते हैं जो किसी टॉपिक में नहीं आते हैं, तो उसको बाद में एक वीडियो बना के सारे टाइप के क्वेश्चन को लिस्ट कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। आगे का पार्ट जो है कोडिंग डिकोडिंग का वो नेक्स्ट वीडियो में हम बना के अपलोड करेंगे। यदि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आई हो, यदि आपके लिए ये वीडियो एकदम हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि आपका एक व्यू, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।